सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, लेकिन बिछुड़ना पड़ेगा। इसलिए गीता जी में आया 6 अध्याय का संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, जन्मना मरना, उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये तो बराबर लागू। जैसे दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, सुख दुखे समय कीर्ता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व एवं पाप मवाप्स्यसि। तो वास्तव में देखा जाए सब संसार में जो दिख रहा है सब बिछुड़ने वाला है। अभी आपने भजन कितना बढ़िया गाया सुंदरदास जी महाराज का, एक एक शब्द में बैराग भरा पड़ा। अगर उसी को काम मिले तो महाराज निहाल हो जाए। तो सार चीज़ यही है। तो अपने में एक भीतर में एक ऐसी जची हुई, जैसे मैं मान लो सवेरे से इधर कभी किधर कभी किधर, कभी सुंदरकांड, कभी सत्संग, कभी भजन, कभी कीर्तन, लेकिन भीतर में ये तो जची हुई है कि वापस मेरे को ओम जी के बाड़ा में चढ़ा है। ये तो पक्का ही है। चाहे मैं कहीं चला जाऊँ, सुंदरकांड कर लो, रामायण पाठ कर लो, भागवत चर्चा कर लो, हाँ वहाँ तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही अपने संसार में कितना ही संयोग हो जाए पर वियोग तो अवश्यम भावी है। अब देखो स्वामी जी महाराज जिस समय विराजमान थे, अब आप लोगों ने देखा ही होगा गीता भवन ऋषिकेश में प्रातःकाल 4 बजते ही गीता पाठ लगता, फिर 5 बजे प्रार्थना स्तुति, फिर महाराज जी का प्रवचन, फिर 8 साढ़े 8 फिर प्रवचन, फिर दोपहर में 3 साढ़े 3 प्रवचन। कभी सोचा तो कभी आपने सोचा या हमने सोचा कि भाई दिन ऐसा आएगा, और वो दिन आ गया। वो अब कहाँ, अब वही गीता भवन है, वही सब गंगा जी का, लेकिन वो महाराज जी कहाँ है? आपने कुछ दिन पहले भागवत चर्चा में सुना होगा ना, जब ठाकुर जी चले गए द्वारिका और द्वारिका से अर्जुन आए तो अर्जुन को लूट लिया, सब लूट लिया। जो अर्जुन भगवान के सानिध्य में रहते हुए जो बड़े बड़े शत्रु लोग उनसे थर्राते थे, और वही डाकू अर्जुन के धनुष बाण सब लूट लिया, देख लो। और वही मैदान है, वही सब कुछ है, लेकिन भगवान नहीं है। तो कहना मतलब यह है कि जीवन में सब कुछ करो, लेकिन मुख्यतः भगवान की होनी चाहिए। क्योंकि संसार में बाकी काम तो चलता रहेगा, होता रहेगा, ऐसा महाराज जी बोलते थे। संसार में बाकी काम होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन भगवान का भजन, भगवान को याद कौन करेगा? वो तो अपने को ही करना पड़ेगा। इसलिए अपने को विचार करना चाहिए। बाकी काम धंधा तो महाराज जी बोलते थे, फैक्ट्री है, सब कुछ है, आपके परिवार सरकार सब संभाल लेगी, लेकिन मुख्य भजन कौन करे? वो तो अपने ही करना पड़ेगा। महाराज जी बोलते थे ना कि भाई थाली तो आपके आगे पुरुष देंगे भोजन की, लेकिन ग्रास तो आपको ही लेना पड़ेगा। ऐसी राम जी कृपा से आपको हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे संत मिले, और ऐसे ऐसे आप लोग संतों की वाणी भजन गाते वो मिला। और उसके बावजूद भी अगर कई लोग इस तरफ ख्याल